हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष वीगन। टेक वीगन चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो गूगल क्लासरूम में टीचिंग करते हैं। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे बहुत लोगों के फ़ोन आए थे, क्वेरीज आई थी कि ये कह रहे थे कि जैसे स्टूडेंट्स जब असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो उसे चेक कैसे करें, क्योंकि स्टूडेंट जो भी असाइनमेंट्स अपलोड करते हैं वो PDF फाइल रहती है और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं। तो एक साथ 100 बच्चे जब असाइनमेंट अपलोड करते हैं तो वो उसे चेक कैसे करें। तो इसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, आप मोबाइल से अगर आप यूज़ करते हैं गूगल क्लासरूम तो आप इजीली चेक कर सकते हैं, चेक करके रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लैपटॉप से अगर आपको चेक करने हैं असाइनमेंट्स, वो भी इतने सारे PDFs, तो वो कैसे करें, उसके लिए ये ट्यूटोरियल है। तो प्लीज़ लास्ट तक देखिए। स्टेप बाय स्टेप मैं हर एक स्टेप आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे असाइनमेंट्स को चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये क्लासरूम मैंने जो बनाया है टेक वीगन। तो ये टेक वीगन, ये जो अकाउंट है एज अ टीचर, ये मैंने क्रिएट किया है। और एक दूसरा जो अकाउंट है वो स्टूडेंट है। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूँगा स्टूडेंट को कि वो इस क्लासरूम को ज्वाइन करे। ये मैंने इनविटेशन भेज दिया। अब ये इनवाइटेड है स्टूडेंट, लेकिन अभी तक स्टूडेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया है। मैं इसे रिफ्रेश करके देखता हूँ कि यहाँ कोई रिक्वेस्ट आती है या नहीं। नहीं, इसका मतलब है मेल पर जाना पड़ेगा। तो मेल पर देखिए एक इनविटेशन ईमेल आता है, वो ईमेल आपको ज्वाइन करना होता है। तो ये स्टूडेंट अकाउंट है, तो स्टूडेंट से मैंने क्लासरूम ज्वाइन कर दी। अब चेक करते हैं। ये फर्स्ट टैब है, ये टीचिंग टैब है टीचर्स के लिए। दूसरा जो है वो स्टूडेंट का है। अब देख सकते हैं कि इनविटेशन एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आ चुका है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं पीपल में। देखिए ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट अकाउंट जो दूसरा अकाउंट है, और ये जो मेरा अकाउंट है एज अ टीचर। तो अब ये स्टूडेंट है। अभी हमें एक असाइनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक ये क्रिएट कर देता हूँ इन स्टूडेंट, ठीक है, सॉरी, इन टीचर्स के अकाउंट में क्लास वर्क में हम एक टॉपिक क्रिएट कर देते हैं असाइनमेंट का। क्रिएट असाइनमेंट। असाइनमेंट ये है, जैसे टाइटल, असाइनमेंट टाइटल आपको यहाँ देना है, राइट C कोड फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, यहाँ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, प्लीज़ अपलोड PDF ओनली। ठीक है, अब यहाँ पे आप पॉइंट्स दे सकते हैं, ड्यू डेट दे सकते हैं। जैसे मैं फ्राइडे का सेट कर देता हूँ, फ्राइडे को वो लास्ट डेट रहेगी। पॉइंट्स 100 है। ठीक है, टॉपिक क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो टॉपिक है असाइनमेंट। अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं असाइन कर दिया मैंने। ठीक है, जैसे असाइन कर दिया तो स्टूडेंट के अकाउंट को, स्टूडेंट्स को दिख जाएगी, स्ट्रीम्स पर उन्हें नोटिफिकेशन आ जाएगा कि उन्हें असाइनमेंट पोस्ट करना है। देखिए यहाँ पे नेम आ रहा है, आशीष लबड़े पोस्टेड अ न्यू असाइनमेंट, राइट C कोड। अब ये असाइनमेंट वो लिखेगा। ठीक है, लिखने के बाद जो भी है स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद फाइल जो है वो अपलोड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूर वर्क। ठीक है, अब असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब उसे फाइल अपलोड करनी है। तो फाइल अपलोड करने के लिए हम एक PDF फाइल अपलोड कर देते हैं। अब ये असाइनमेंट की फाइल है जो स्टूडेंट ने क्रिएट की है, वो अपलोड कर देगा। ठीक है, अब फाइल अपलोड हो चुकी है। ये स्टूडेंट का अकाउंट बता रहा हूँ। ठीक है, गॉट इट। असाइनमेंट सबमिट कर दिया और उसने टर्न इन कर दिया। जैसे टर्न इन पे क्लिक कर देते हैं तो असाइनमेंट सबमिट हो जाता है। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये टीचर का अकाउंट है, मैं चेक कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट ने सबमिट कर दिया है। यहाँ पे टर्न इन में आपको काउंट दिखेगा। तो व्यू असाइनमेंट। अब यहाँ व्यू असाइनमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे असाइनमेंट दिखेगी।
अब जैसे आप उस पे क्लिक करोगे तो वो पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम यहाँ पे कुछ चेक मार्क कर पाए, मार्क्स एंटर कर पाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके लिए सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ पीडीएफ फाइल्स रहेंगी, तो फिर कैसे करेंगे। अब आपको मैं एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जो भी फाइल क्लासरूम में जो भी फाइल अपलोड होती है, क्रिएट होती है, वो सारे फाइल्स आपके ही गूगल ड्राइव के अकाउंट में स्टोर होती है। ध्यान में रखिए, ठीक है। जो भी फाइल, जैसे स्टूडेंट आपको कोई फाइल भेज रहा है, क्लासरूम में कोई फाइल अपलोड कर रहा है, जैसे ये असाइनमेंट वाली फाइल जिसने अपलोड कर दी स्टूडेंट ने, तो ये फाइल स्टोर कहाँ होती है। ये फाइल स्टोर होती है टीचर, जो भी टीचर इसमें लॉग्ड इन रहेंगे उनके गूगल ड्राइव के अकाउंट में होगा, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना होगा कि सारे असाइनमेंट्स को हम सिंक्रोनाइज करेंगे हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप के किसी पर्टिकुलर फोल्डर में। तो ये मैं आपको करके बताता हूँ। अब गूगल ड्राइव को हमारे सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप डाउनलोड करिए गूगल बैकअप एंड सिंक, ठीक है। तो यहाँ पे जाना है डाउनलोड बैकअप एंड सिंक फ्री क्लाउड स्टोरेज, ये सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये क्लिक कर दिया मैंने, डाउनलोड। मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, इंस्टॉल। ये गूगल की तरफ से है, तो इसमें कोई वायरस की प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं रहेगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट। अब मैं उस सॉफ्टवेयर को ओपन कर देता हूँ। अब मैं ये सारे टैब्स बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये क्लास था, ठीक है। ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया। अब हमारे पास बहुत सारे असाइनमेंट्स आ चुके हैं। अब इसे चेक कैसे करें। नेक्स्ट, जैसे आप इंस्टॉल कर दोगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। ऑल ऑफ योर फाइल्स एट योर फिंगर टिप्स, गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा, जो भी टीचर अकाउंट है वो। अब लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी सेटिंग्स है लेकिन इजी है। अब देखिए कि आप अपना पूरा गूगल ड्राइव इस सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, या फिर इस सिस्टम का डेटा अगर आपको सिंक्रोनाइज करना है गूगल ड्राइव के साथ तो वैसा भी कर सकते हैं। बैकअप के लिए बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है। आप अपने फोटोज़ वीडियोज़ भी बैकअप कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है हाई क्वालिटी फ्री अनलिमिटेड स्टोरेज। अगर आपको फ़ोटोज़ अपलोड करने हैं गूगल फोटोज़ में तो आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं बैकअप के लिए। तो अभी हमें तो असाइनमेंट हमें चेक करना है, तो मैं एक काम कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे माई लैपटॉप, अभी हमें लैपटॉप सिंक्रोनाइज़ नहीं करना है, हमें गूगल ड्राइव के साथ एक पर्टिकुलर फोल्डर सिंक्रोनाइज़ करना है। तो ये सब मैंने अनचेक कर दिया। आप चाहे तो आप ये सेटिंग यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे जब क्लिक करते हैं तब ऑप्शन जो आएगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला है गूगल ड्राइव सिंक माई ड्राइव टू दिस कंप्यूटर, ठीक है। सिंक माई ड्राइव जो गूगल ड्राइव है उसी में आपका सारा डेटा रहेगा, असाइनमेंट, क्लासरूम रिलेटेड जो भी है सब कुछ उसी में रहेगा, तो वो हम सिंक्रोनाइज करेंगे। तो सिंक एवरीथिंग इन माई ड्राइव। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वो हम चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव में है, तो हम इसे चेंज करते हैं, किसी और ड्राइव में रखते हैं। तो डी ड्राइव मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो डी ड्राइव में हम एक फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर, जैसे जी ड्राइव, ठीक है। तो जी ड्राइव मैंने बना दिया और इसे हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप सिलेक्ट कर दोगे, सिलेक्ट करने के बाद आप क्लिक करोगे स्टार्ट पर। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे आपको दिखेगा बॉटम राइट कॉर्नर पे एक आइकॉन आया है, ठीक है, देख सकते हैं, बैकअप एंड सिंक फ्रॉम गूगल। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा। गॉट इट। अब जो भी डेटा है वो सिंक्रोनाइज होगा। अब हम वही फोल्डर हम चेक कर लेते हैं जो हमने क्रिएट किया था, जी ड्राइव। देखिए सिंक्रोनाइजेशन भी कंप्लीट हो चुका है। जैसे राइट मार्क अगर आता है तो ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं असाइनमेंट्स। देखिए ये है क्लासरूम का नेम, सब्जेक्ट नेम सेक्शन जो भी है। फिर एक असाइनमेंट आया था राइट सी कोड फॉर एडिशन। अब इसके अंदर सारे बच्चों के असाइनमेंट्स रहेंगे।
ठीक है। अब आप अपने स्टूडेंट्स को बोलना पड़ेगा कि असाइनमेंट का जो नेम है वो नेमिंग कन्वेंशन उन्होंने ऐसा देना चाहिए कि आप यूनिकली उसे आइडेंटिफाई कर पाए। तो आप बोल सकते हैं कि उन्हें कि आप अपना इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर एंटर करें। तो अब यहाँ पे एक असाइनमेंट आ चुका है। अब इसे चेक कैसे करें? तो चेक करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, वो है फॉक्सेट PDF रीडर। ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। गूगल ड्राइव का आइकॉन यहाँ भी आ चुका है, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर आपको ज़रूरत पड़ेगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फॉक्सेट रीडर ये बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है और लाइट वेट भी है। तो इसी से हम चेक करेंगे असाइनमेंट्स, और मैं आपको रिफ्लेक्ट करके भी बताता हूँ। अब इस असाइनमेंट वाली फाइल को मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, अब ये ओपन हो गया। अब मान लो कि आपको यहाँ पे चेकिंग करनी है, तो यहाँ आपको पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। तो कमेंट सेक्शन में, कमेंट टैब में आपको पेंसिल मिलेगी। डिफ़ॉल्ट कलर उसका रेड है, आप चेंज भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये भी मैंने चेक कर दिया। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आपको अच्छे टिक मार्क्स आप कर पाओगे। ये चेक कर दिया। अब मार्क्स एंटर करने हैं। मार्क्स एंटर करने के लिए आप टाइप राइटर का ऑप्शन है, तो बस यहाँ पे आप टाइप करिए मार्क्स 20। वैसे मार्क्स की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, आप गूगल क्लासरूम में ही हम दे सकते हैं। आप इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, रेड में दिखना चाहिए। हो गया। अब ये फाइल हमने डायरेक्टली ओपन की। ठीक है, डायरेक्टली ओपन की, फॉक्सेट रीडर में हमने ओपन किया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, फॉक्सेट रीडर ओपन करके उस पर्टिकुलर PDF फाइल को भी ओपन कर सकते हैं। अब ये हो गया, चेक हो गया असाइनमेंट। बस आपको प्रेस करना है Ctrl+S। जैसे आप प्रेस कर दोगे Ctrl+S, ऑटोमेटिकली ये गूगल क्लासरूम में रिफ्लेक्ट कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है असाइनमेंट। ठीक है, अब इस असाइनमेंट को मैं ओपन करता हूँ। अब चेक करते हैं। अब देखिए असाइनमेंट ऑलरेडी चेक हो चुका है। ठीक है, मैंने क्या किया, सिर्फ सेव किया। सेव करने से क्या होता है कि जो गूगल बैकअप एंड सिंक का जो सॉफ्टवेयर है वो सिंक्रोनाइज कर देता है। जो पुरानी फाइल होती है assignment.pdf उसे ओवरराइट कर देता है जो न्यू फाइल है उससे। तो ये यहाँ पे चेक हो गया है। बस आपको मार्क्स एंटर करने हैं 20 एंड रिटर्न कर दिया। तो असाइनमेंट चेक करना बहुत ही आसान है, आप यही स्टेप फॉलो करें। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो इसी तरह आप सारे असाइनमेंट्स चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे असाइनमेंट्स आएंगे और जैसे स्टूडेंट, और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ। आपको मतलब देखना नहीं है क्लासरूम में जाके। ठीक है, आपको क्लासरूम में जाके चेक नहीं करना है कि कितने लोगों ने असाइनमेंट सेंड किया है, नहीं किया। बस यहाँ आप जाके चेक करिए, यहाँ आपको पता ही चलेगा कि कितने लोगों ने अपलोड किया है। तो यहीं से आप डायरेक्टली चेक करना भी शुरू कर सकते हैं। आपको गूगल क्लासरूम में जाने की ज़रूरत नहीं है। गूगल क्लासरूम में आपको जाने की कब ज़रूरत है, जब आपके असाइनमेंट्स चेक हो जाएंगे। रिटर्न करने के लिए आपको गूगल क्लासरूम का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी आसान सोल्यूशन है, मैं भी यही सोल्यूशन यूज़ करता हूँ, तो आप भी करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।